मैं अरविंद सर और राजू जी और साथ में विनय जी आपसे अनुमति लेते हुए एक अनिल सिन्हा साहब से टिप्पणी ले लूं, अगर आप अनुमति देंगे। अनिल सर बहुत वहां नब्ज को टटोलते रहते हैं और सारा उनके सोर्सेज से सूचना आती। अनिल सर, ये जो सारा कुछ है, जो इतनी बम्पर वोटिंग, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे टोटल तो 57.5 था, अभी में आधी के लगभग सीटें हैं, लेकिन जो पहले दौर के इसमें 65% या जैसा भी राय साहब कह रहे हैं बंद कर दो, 67 तक जा सकता है मामला, तो इसके इसके क्या मीनिंग्स क्या है, इसको कैसे देखा जाए, ये क्या है इसके पीछे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई खेल है या कि कुछ और? क्या कहेंगे आप अनिल सर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा माइक। अनिल सर, आवाज पहुंची मेरी आप तक? मैंने आपसे आपसे अनिल सिन्हा साहब आपकी म्यूट अनम्यूट की रही है जी। नहीं, देखिए क्या है कि इसको आप देखिए संदर्भ में देखना चाहिए सब कुछ। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये हुई है इनसिक्योरिटी जो क्रिएट की चुनाव आयोग ने, असुरक्षा पैदा की कि अब अगर नहीं वोटिंग अगर किया, अगर हम नहीं आए तो हमको अधिकार चला जाएगा। इसके लिए ये कोई वोटिंग इनके पक्ष में ये जो बोलेंगे, ये क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, लेकिन ये ज्ञानेश जी को मतलब आप लोगों के माध्यम से आप बताइए आप लोग कि ये जो है मतलब चुनाव मतलब मतदान का अधिकार छीन जाने के डर से लोगों ने वोटिंग की। कल मैंने फोन किया था, हमारे गांव में बहुत सारे लोग बंबई से भी आ गए वोट करने के लिए, और मालदा वगैरह सबसे आया, तो मैंने पूछा कि भाई कैसे क्यों आ गया, तो बोला क्या कि ये बात फैल गई कि अगर इस तरह से हम लोग अगर बाहर रहे और वोट नहीं किया तो हमारा नाम कट जाएगा या हमारा अधिकार चला जाएगा। तो उनको ये लगा, और वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वही अंत में घर ही लौटना है, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो। बिहार के जो प्रवासी बिहारी हैं और ये सब जो क्या कहते हैं हम लोग हैं या जो शहर में बैठे लोग हैं, इसको दर्द को उनको पता नहीं चलेगा। उनको वही उनकी जड़ें हैं और वही अधिकार जो वोट का अधिकार है वही उनकी पहचान है। तो वो जब उस पर अटैक हुआ और राहुल गांधी ने उनको जागृत किया, मानना पड़ेगा कि ये कांग्रेस राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया, लोगों को बताया कि अगर तुम लोग सोए रहे तो चला जाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद इसी का रिस्पॉन्स है, आप इसको जो उसी का एक्सटेंशन समझ सकते हैं। जो प्रतिरोध है वोट चोरी के खिलाफ, जो लोगों में गुस्सा है, एक निराशा है, उसी की अभिव्यक्ति है। ये कोई चुनाव आयोग की उपलब्धि नहीं है। चुनाव आयोग ने तो अपने तरीके से लोगों को मतलब डिस्वेड करना, जिसको आप कहते हैं कि उनको दूर रखने की कोशिश करना, वही कोशिश की थी, लेकिन वो जो है लोगों ने अपना अधिकार जताया। ये एक एसर्शन है और ये बम्पर वोटिंग का स्वागत होना चाहिए, इसलिए कि लोकतंत्र में उनकी आस्था भी है और लोकतंत्र में को बचाए रखने, अपने अधिकार को बचाए रखना की एक जिद भी है। अगला अगर आगे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी कोशिश करेगी तो उसको जवाब देंगे वो, ये उसी का जवाब है। एक तो पहला मैं आप इसको इस तरह से डिकोड किया मैंने। दूसरा है क्या कि ये जो इसको भी मैनिपुलेट करने की कुछ मतलब वोटर लिस्ट के आधार के पे तो किया ही मतलब घपला किया बीजेपी और ये मिलकर के, क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने मिलके। दूसरा भी जब आ गई लिस्ट, उसके बाद सब जगह से ट्रेन भर भर के लाया है पैसा दे दे करके, उसके भी आरोप लगे हैं बहुत जगह। और ये नहीं है कि ट्रेन भरने से लोग आ गए, वो आते भी नहीं, लेकिन उनको आना था, जिसका जो जिन लोगों ने सुविधा दी उसका लाभ उठा के चले आए। क्योंकि मैंने लोगों से पूछा कि कौन फाइनेंस किया, कहा कि एक इसमें कोई थोड़े ही एकरा में की फर्क पड़े छे, एकरा कोई फर्क नहीं छे, ले करके आया, पैसा जो दिया हम लोग बहुत लोग हुए थे, कमल छाप दुपट्टा था, लेकिन उनका जो मन था वो कहीं और, जो आप बात हम लोग कर रहे थे लगा जो हो। लेकिन बोला, हमने कहा कि लोग आ गए गांव, तो बोला कि कौन पैसा दिया, तो बोले कि नहीं सब पैसा दे के नहीं आया, जैसे कि मालदा वगैरह से लोग अपने चढ़ के आया है अपना पैसा। बंबई से एक आदमी हमारे गांव में आया है, वो अपना पैसा खर्च करके आया है। तो इसीलिए ऐसा भी ये भी मत समझिए कि पैसा देने की वजह से चला गया, ये इसका कंक्लूजन जो है वो मत निकालिए। लोगों को आना था, जो सुविधा मिली, फोकट वाली सुविधा या अपना अगर संभव हो पाया, मजबूरी में ही नहीं आया। एक ट्रेंड था कि हम गांव जाके वोट करें, ये जो है
ये चुनाव आयोग के पर समझिए उनका प्रतिरोध का एक कदम। ये ऐसे ही जो डेमोक्रेटिक फाइट जो गांधी जी के आंदोलन का, गांधी जी और इस पे हिसाब से देखिए कि ये इसी तरीके से हिंदुस्तान रिएक्ट करता है, भारत के लोग और जो सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जड़ें गहरी है लोकतंत्र की, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये अगर किसी को लग रहा हो तो उनको आप ये बताइए कि आप नहीं कर पाएंगे और उसका नतीजा आपको भुगतना होगा। एक तो ये है। दूसरा है क्या कि ये इसमें क्लियर हो गया। आप देखिए उप मुख्यमंत्री जो है, जो बताया अभी, वो उप मुख्यमंत्री धमकी दे रहा, वो पूरा आपने वीडियो आपने सबने नहीं चलाया। वीडियो में ये है कि वो बोल रहा है, विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे हमारी सरकार। मैं फिर से दिखाया, तो ये बोल रहे हैं मैंने दिखाया, ये देखिए ये है, ये कह रहे हैं ये है ना, ये मैंने दिखाया है, इसको पहले दिखाया था, आप देख लीजिए, कर रहे थे वो। हाँ, ये साउंड और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने दिया जाएगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडा देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। देखिएगा क्षेत्र का नाम, ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो। जो लगातार बातें हो रही हैं, ये जो इलाका है लखीसराय का, ये इलाका में बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर मतलब कि बहुत, मतलब जाति का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा घर 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर वहां से, मुंगेर शहर में मैं रहता हूँ, लखीसराय बगल में ही है, 45 मिनट भी नहीं होगा मेरे ख्याल, 45 मिनट का रास्ता है इन दिनों। तो वो जो है ये पूरा सूरजगढ़ा, लखीसराय, बढ़ैया सब एक आसपास में है, बराबर का टक्कर है। बहुत लंबे समय से जो क्या कहते हैं पिछड़ी और दलित छोटा नोट करिए, जितना छोटा करेंगे मैं बाकी लोगों से एक टिप आप करिए। हाँ, आप करिए। तो ये दलित जातियां जो है, ये वार जो है सामंतवाद और इसके खिलाफ जो वर्चस्व है, इसके खिलाफ बहुत दिन से फाइट चल रहा है। उसी फाइट का हिस्सा है, एक डोमिनेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं विजय सिन्हा जी, और वो उनका जवाब दे रहा है। वहां ऐसे लेकर के मतलब वहां वोट ये कर लेंगे बूथ ना, वो नहीं हो पाया, इसीलिए वो बिलबिलाए हुए हैं वो, उनका और कोई बात नहीं। लेकिन ये जो धमकी है, अब बताइए कि चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, उनको रिजाइन करना चाहिए कि नहीं। वो बुलडोजर की धमकी दे रहा है और वो बोल रहा है, एसपी का बयान मैंने देखा है, उसने कहा क्या कि कोई कैप्चरिंग वगैरह नहीं हुई और एसपी को ये कायर वगैरह सब गालियां दे रहा है। मैंने दिखाया। हाँ, पूरी ताकत से आप देखिए कि कैसे चल रहा है। तो ये जो है, ये यही संघर्ष है, ये संघर्ष बिहार में चलेगा। बिहार कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप आए और बिहार को एक पॉइंट जो कि जरूरी है लोगों को जानना, 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ ना, उसके बाद से बिहार की लूट शुरू हुई अंग्रेजों ने की, और वो लूट का, उसके प्रतिरोध का एक एक इंच जमीन जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा है। उस समय से कुंवर सिंह वगैरह सब आए 100 साल के बाद, उसके पहले से युद्ध चल रहा है और आज तक वो युद्ध जारी है अडानी के खिलाफ और इसके खिलाफ। इसी सिलसिले में देखिए कि ये जो उपनिवेशवाद के जो बचे हुए जो गुलामी के थे, उसके खिलाफ बिहार आज भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। यही है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। याद रखिए इनके नाम। और ये जो चीजें देखिए, ये होता है कि एक आपको जो दबाव बनाने का जो एक सिलसिला होता है। और देखिए राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे, अनिल सिन्हा साहब, अनिल सर कैसे इसको ये कितना और काम करेगा? सेकंड फेज का जो वोटिंग बचा हुआ है, जो लोकतंत्र को बचाने की बात, चुनाव आयोग का जो धांधलियत से बचने की बात, सारा कुछ क्या कुछ ये है, ये बिल्कुल सही चोट दोबारा जो हो रही है, ठीक चोट है, और आगे निरंतर नाम लेंगे, बताएंगे लोगों पे, वो टेम्पो बना रहे। प्रतिक्रिया सभी की लूंगा, पहले आपकी।
नहीं नहीं, देखिए ये क्या है कि ये जो आएगा, मतलब जो मतदान का पैटर्न है, मेरा मतलब जो मानना है कि जब भी ये नेता लोग हैं, वो उनको अंदाजा लग जाता है कि लोगों का दिमाग किधर जा रहा है, तो वो उनको ये अंदाजा लग जाएगा। तो आप फर्स्ट जो फेज है, इसके बाद आप एक चेंज देखेंगे सबकी स्ट्रेटजी में, सबकी, मतलब खासकर जेडीयू बीजेपी। और अब वो कोशिश करेंगे, वो दोनों आपस में, नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये जो है डैमेज कंट्रोल जिसको आप बोलते हैं, वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी। अब उसका शेप क्या होगा, किस तरह से वो प्रक्रिया, मतलब उसका अपनाते हैं तरीका, वो देखना है। अब ये बीजेपी को ये जरूर अंदाजा लग जाएगा कि मामला बहुत हाथ से निकल चुका है और उसको कैसे बचाया जाए। और मुझको लग रहा है कि उनके पास सामने एक ही रास्ता है कि वो जो है नीतीश के सामने ओपनली एकदम, मतलब सीधे सीधे उसके सामने दंडवत होंगे। ये एक मेजर चेंज मुझको अंदाजा, मतलब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा है कि वो कोशिश करेंगे कि जो जेडीयू का जो वोट बैंक और समर्थन जो अप्रत्यक्ष रूप से चला गया, उनसे दूर जा रहा है, उसको कैसे लाए, क्योंकि इसके बगैर बीजेपी के को मतलब बहुत कम सीटें आएंगी, उनको बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये वो कोशिश करेंगे। इसीलिए फर्स्ट, पिछले बार भी फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था वो उनके खिलाफ गया था, सेकंड फेज में उन्होंने रिकवर किया था। तो सेकंड फेज की वो कोशिश करेंगे रिकवर करने के, लेकिन उसके इक्वेशंस अलग थे, इस बार का इक्वेशंस अलग है। इस बार ये भी होगा कि वो पहला जिसको कहते हैं ऑफलोड, जब जहाज में जब डूबने लगता है तो जो बहुत, मतलब कोशिश कर लोग फेंकने लगते हैं सामान, और कई अगर आप देखेंगे तो उसमें आदमी लोगों को भी फेंक देने वाला आपको दृश्य जो है, कहानियां मिलेंगी। तो वो जो है, मतलब अपने बचने के लिए, तो वो पहला काम करेंगे कि चिराग पासवान को डंप करेंगे और नीतीश को गले लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या इतना लेट हो गया है, अब ये पॉसिबल है कि नहीं मुझको मालूम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और भी कुछ, मेरे पास कुछ ताजा कुछ तस्वीरें और भी आई वो भगाने और करने को, तो मैं सोचता हूँ देखा जाए, टिप्पणी में सभी से लूंगा।